सूरह अल बकरा की आयत नंबर 116 और रुकू है 14। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ालू, और उन्होंने कहा, इत्तखज़ा, बना रखी है, अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, वलदन, औलाद। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने औलाद बना रखी है। सुबहानहू, पाक है वो, बल्कि लहू, उसी के लिए है, माँ, जो, फिस समावाती, आसमानों में है, वल अर्दी, और जमीन में है। और उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है, उसी का है। कुल्लुन, सब के सब, लहू, उसके, कानितूना, फर्मा बरदार है। सब के सब उसी के फर्मा बरदार हैं। यानी आसमानों में जो मखलूकात है, जमीन में जो मखलूकात हैं, सब की सब अल्लाह ताला की फर्मा बरदार है। ग्रामर के जरिए देखते हैं। वाह हरफ आतफ है, आतिफा जुमले को जोड़ रहा है। कालू, फेल माजी जमा मुजक्कर गायब, काफ वाव लाम। उन्होंने कहा, वाव अलिफ हमें बता रहा है कि जमा का सीगा है। ठीक है, और पहले हर्फ के ऊपर जबर, सबसे पहले पहले हर्फ के ऊपर हम जबर देखेंगे तो हम इसको फेल माजी में ढूंढेंगे। काला, काला, कालू, फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा बन गया। इत्तखज़ा, बना रखी है, फेल है, हमजा शुरू में आ रहा है ना, तो इसको आपने फेल माजी ही कंसीडर करना, आपने इसको फेल मुजारे नहीं समझना। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, हमजा ख्वा जाल इसका रूट वर्ड है, और ये ता जो है ना, इसमें एक अबवाब की वजह से जायद आया है। इत्तखज़ा, हालांकि अखज करना, हमजा ख्वा जाल अखज करना हमने पहले भी देखा है, निकाल लेना, निचोड़ निकाल लेना। ठीक है, कुछ हासिल कर लेना। और क्या कहते हैं, ये बना लेना, तसीरुल मायने है। तो यहाँ पे ये फेल है माजी का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। बना रखी है अल्लाहु, अल्लाह ताला ने। फेल के बाद फौरन मरफू इसम आ गया, जो फेल के लिए फाइल बनेगा। ठीक है, फेल का फाइल हमें नजर आ गया। वलादन, औलाद। वलादन, दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा, हालत नसब का हमारे पास इसम आ गया, हम इसको फेल के लिए मफूल बनाएंगे। अब आप देखिए, फेल के साथ फाइल भी नजर आ रहा है, मफूल भी नजर आ रहा है, ये पूरा एक जुमला बनता है, जिसको हम जुमला फेलिया कहते हैं। देखिए, यहां से सिर्फ इसको लीजिएगा। वैसे तो ये जुमला यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन हम चूंकि अभी समझ रहे हैं ना जुमले की सेंस को, तो आप ये देखिए कि ये आ गया फेल, ये आ गया फाइल, और ये आ गया मफूल। ये जुमला फेलिया के हिस्से हैं। बाज मर्तबा फेल और फाइल दो मिलकर भी जुमला मुकम्मल कर देते हैं, और बाज मर्तबा ऐसा होता है कि मफूल की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, मैं सोया, तो मैं सोया में मफूल की जरूरत नहीं है। आप सोए हैं, तो आपका अपना काम है, इसमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बास काम ऐसे होते हैं जिसमें तीसरे यानी मफूल की जरूरत पड़ती है। मैं तकिए पर सोया, मैं बिस्तर पर सोया। तो ऐसे जुमले जिसमें मफूल की जरूरत भी पड़ती है, उनको फेले मुतअद्दी कहते हैं। और ऐसे जुमले जिसमें सिर्फ फेल और फाइल से जुमला मुकम्मल हो जाए, फेले लाजिम होता है। इसको जहन में रखना है, बस याद नहीं करना। तो फेल, फाइल, मफऊल जुमला फेलिया के तीनों हिस्से हैं, आज हमारे सामने हैं। फेल को हम पहचानेंगे कि ये फेल जो है माजी का है, मुजारे का है, या फिर अमर का है। उसके बाद फाइल की तरफ आएंगे। अगर फाइल जुमले में नजर आ रहा है, तो फिर हम इसको पेश के जरिए पहचानेंगे। अगर ये नजर नहीं आ रहा, तो फेल के अंदर कोई जमीर होगी जो फाइल होगी, और फिर मंसूब इसम को हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये मफूल बनकर जुमला फेलिया को मुकम्मल कर रहा है। सुबहानहू, पाक है वो। सुबहान अल्लाह का नाम भी है, अल्लाह की सिफ्त भी है, और यहाँ पे सीन बा हा इसका रूट वर्ड है, इसम लेंगे हम इसको। हु एक जमीर इसके साथ जुड़कर आ रही है, और
इसम प्लस जमीर जुड़कर मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न बनाती है। पाक है वो, आप देखिए मीनिंग में भी ताल्लुक जाहिर हो रहा है। पाक है वो कौन? अल्लाह ताला के बारे में कहा जा रहा है ना। पाक है वो। बल्कि जो है यहाँ पे इदराब है, हरफे इदराब। बल्कि जब भी आता है ना, बात को कंटिन्यू कंटिन्यू भी किया जा रहा होता है, बल्कि पीछे की गई वाली बात की जो होती है वो एक्स्ट्रा तायीद हो रही होती है। हरफे इदराब इसका नाम है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 मिनट में। मैम लहू। मेरे से रिमूव नहीं हो रहा। लहू उसका है। लाम लामे जारा है, हु इसके साथ जमीर जुड़कर आई है। और लामे जारा जब जमीर के साथ जुड़ता है जबर के साथ होता है। अगर इसम के साथ जुड़ता है जेर के साथ होता है। तो हम इसको अच्छी तरह पहचान सकते हैं कि लामे जारा ही है। ठीक है, मुरक्कब जारी बन रहा है, जार प्लस मजरूर। अगर जार मजरूर के साथ जमीर होती है तो वो लाजमी तौर पे मजरूर जमीर होगी। और उसका है वाहिद मुजक्कर गायब की बात हो रही है। माँ जो माँ मौसूल है, जुमले को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है। उसका है जो फी समावाती, आसमानों में है। फी हरफे जर है, असमावाती मजरूर है। ठीक है, यहाँ पे इतना मुरक्कब जारी बन रहा है और फिर वाव आतिफा के जरिए अल अर्दी को भी जोड़ेंगे और इस पूरे को मुरक्कबे अतफी बनाने के बाद मुरक्कब जारी बनाएंगे। जैसे हम मुरक्कबे इजाफी बनाते हैं फिर उसके बाद हरफे जर की वजह से उसको मुरक्कब जारी बना देते हैं ना, तो सेम इसी तरह करेंगे। अस्समावाती वल अर्दी को वाव आतिफा के जरिए जोड़ के फी हरफे जर के लिए मजरूर कर देंगे पूरे को। आप देख लीजिए पैटर्न भी यही बता रहा है कि फी जो है हरफे जार है, असमावाती मजरूर है और अल अर्दी भी मजरूर है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये पूरा अब मुरक्कब जारी बन गया। असमावाती एक मरफू इसमा सॉरी एक मारफा इसम आया हमारे पास, सीन मीम वाव इसका रूट वर्ड है। आसमानों में ये जमा है समा की। ठीक है, समा की जमा है मुकस्सर सॉरी जमा मुन्नस आती। आपको साउंड भी बता रही होगी। आती, आतुन, आतिन, आतिन। तो अल लगने से तनवीन खत्म हो गई। आतु, आती, आती। ये जमा है मुन्नस की, जमा सालिम मुन्नस। वल अर्दी और जमीन में, हमजा रा दाद इसका रूट वर्ड है और ये भी अल अर्दी यानी मारफा है। अच्छा जी, कुल्लुन सब का सब, सब के सब इसम है नकरा का, वाहिद भी है मुजक्कर भी है। काफ लाम लाम इसका रूट वर्ड भी है। सब के सब, लहू उसके, लामे जारा और इसके साथ जमीर जुड़कर आ रही है, मुरक्कब जारी बन रहा है। जार प्लस मजरूर, मुरक्कब जारी का पैटर्न। कानितूना फर्मा बरदार हैं, फर्मा बरदार हैं। अब आप ये देखिए कि कानत है इसका जो वर्ड जिससे ये निकला है, और काफ नून ता इसका रूट वर्ड है। वाव नून इसमें बता रहा है कि जमा का सीगा आ रहा है। ठीक है, जमा भी है मुजक्कर भी है और ये मरफू भी है। ऊना की साउंड हमें बता रही है कि ये मरफू भी है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि फर्मा बरदार होना मुकम्मल हर एक पहलू से। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अल्लाह ताला की सिर्फ मखलूकात ही नहीं बल्कि जमीन आसमान की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो नबातात है, चाहे वो हशरात है, चाहे वो हैवानात हैं, तमाम के तमाम अल्लाह ताला के ही हैं, अल्लाह के लिए ही हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज की बहुत अच्छी तरह वजाहत भी हो रही है कि उन लोगों ने कहा अल्लाह ताला ने औलाद बना रखी है, अल्लाह ने बेटा बना रखा है। अल्लाह ताला अपने मामलात में किसी को शरीक नहीं करता, नंबर एक। नंबर दो बात, अल्लाह ताला की जात जो है वो वाहिद है, ला शरीक है। कान आप कायनात में भी देखिए तो इसकी निशानियां मिलती हैं कि अगर ये इतना बड़ा नज्म जब्त के साथ चलता हुआ तमाम जो एक कारखाना है, अगर इसमें दो मालिक हो जाए तो लाजमी तौर पर झगड़ा हो जाएगा, लाजमी तौर पर इख्तलाफ हो जाएगा।
اس کا مالک ایک ہے اور وہ رب کی ذات ہے، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ وہ پاک ہے، وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، بالکل آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کا شوہر، اس طرح کا کوئی بھی، اللہ کی ذات واحد ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا سب سے پہلا تقاضا بھی ہے کہ ہم توحید کے اوپر پورا یقین رکھیں۔ یہاں پہ جو باطل عقائد تھے کفار کے، خاص طور پہ کرسچینٹی مذہب کے، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ساتھ ہی، جہاں پہ یہود اور نصارہ کے آپس کے تصادم کا نظر آیا نا، آپ نے دیکھا پچھلی آیات میں، سیم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، پاک ہے اللہ، بلکہ جو کچھ دنیا میں زمین آسمان میں ہے سب کا سب اس کا فرما بردار ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کا حکم مانتی ہے اور اس کے تابے دار ہے۔ یہاں پہ یہ چیز ہمیں ان آیات میں بتائی گئی ہے۔